क्या आप भी मेरी तरह चिकन खाने के शौकीन हैं, तंदूरी चिकन, तिक्का चिकन, और चाहते हैं उसी चिकन के साथ कुछ नया, कुछ टेस्ट और कुछ डिफरेंट सा ट्राई किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे अपने बहुत मजेदार चिकन टिक्का के ऐसे स्नैक्स जिनको हम लोग आलू के साथ बनाएंगे और जो रिजल्ट है वो आपको हैरान कर देगा। इतने मजेदार ये बनकर तैयार होंगे कि ये बेस्ट हैं आपके इफ्तार के लिए। रमजान है, इफ्तार में आप इस तरह के डिफरेंट से स्नैक्स जरूर ट्राई करें और अपने रोजेदारों को, अपने घर वालों को खुश करें। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, आपको इसका रिजल्ट अच्छा लगे, तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो जल्दी से चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे चिकन लिया है। चिकन जो है 300 ग्राम है। इसके हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस जो है वो काट लिए हैं। आप लोग चेस्ट वाला पोर्शन लेना चाहिए या थाई वाला लेना चाहिए, वो आपकी पसंद पर है, लेकिन चिकन के पीसेस 1 इंच मोटे होने चाहिए, इससे ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 खाने का चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और तंदूरी मसाला इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच। तंदूरी मसाला किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, इससे फ्लेवर जो है चिकन का बहुत मजे का हो जाएगा। साथ ही इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे सिरका जो कि 1 खाने का चम्मच है। सिरका जो है ये चिकन को गलाने के काम आता है, तो इसलिए मैंने लीमू की रस की जगह पे सिरका डाला है। आप लोग चाहें तो लीमू का रस भी डाल सकते हैं। साथ ही 1 खाने का चम्मच डालेंगे सोया सॉस। अब इन सब मसालों को चिकन के साथ बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे डालूंगी कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, और साथ 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों ही आपने डालने हैं, और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तब आप सिर्फ मैदा डाल दें, अगर मैदा नहीं है तब आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर डाल दें। कलर के लिए यहाँ पे 1 चुटकी मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे ये है कि जो हमारे चिकन के स्नैक्स हैं इनका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। अब अच्छी तरह से चिकन के पीसीस को इन मसालों के साथ हमने मिक्स करना है। बस यही सारे बेसिक मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे, और इन्हीं मसालों के साथ ही चिकन का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब चिकन को हम लोग कवर करके हम इसको रेस्ट देंगे। यहाँ पे मैं इसको 2 घंटे के लिए लाजमी रेस्ट दूंगी, लेकिन अगर आप लोग बनाना चाह रहे हो और आपके पास टाइम भी है तब आपने इसको पूरी रात के लिए जो है फ्रिज में रख देना है, उससे ये जो है टेस्ट में ज़्यादा अच्छे बनेंगे। लेकिन मैंने क्योंकि अभी वीडियो बनानी है तो उसके लिए इसको मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, जब तक कि चिकन हमारा सेट होता है। और यहाँ पे हम लोग बाकी तैयारी कर लेते हैं। एक छोटा बाउल लिया और उसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे 3 खाने के चम्मच पानी। अब पानी और कॉर्नफ्लोर इनको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है और एक पेस्ट सा बना लेना है। शुरू में आपको लगेगा कि इसके अंदर गुठलियां हो बन गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जैसे आप चम्मच चलाएंगे तो सारी जो इसकी गुठलियां हैं वो निकल जाएंगी और बड़ा ही स्मूथ सा जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा। अब इसको रखते हैं साइड पे। अब हम अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे आलू के स्लाइस लिए हैं, 2 बड़े साइज के आलू लिए थे और उनको इस तरह से छुरी की मदद से मैंने स्लाइस में काटा है। अब ये जो स्लाइस है ना तो इनको बहुत ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। थोड़ा इस तरह से पतला हो कि जब आप इसको इस तरह से मोड़ें तो आसानी से ये बेंड हो जाए, मुड़ जाए, क्योंकि चिकन के पीसेस हमने इसी आलू के साथ ही रख के पिक डाल के हमने इसको मोड़ना है। तो बस आपने आलू की स्लाइस करते वक्त इस बात का ध्यान करना है। आलू की स्लाइस को मैंने पानी के अंदर डिप करके ही रखा हुआ है, क्योंकि आलू जब जैसे ही काटते जाए और अगर इनको पानी से बाहर निकाल के रखा जाए तो ये काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं। अब चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। तो यहाँ पे अब हम अपने स्नैक जो है वो तैयार कर लेते हैं। मैरिनेटेड चिकन है, साथ ही आलू के स्लाइस हैं, साथ ही कॉर्नफ्लोर वाली जो है पेस्ट है वो है, और साथ मैंने लिए हैं टूथपिक्स। ये हर घर में अवेलेबल होते हैं, अगर नहीं भी हैं तब भी आपको किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। अब पहले हमने आलू का स्लाइस लेना है और उसको डिप करना है कॉर्नफ्लोर वाले पेस्ट में। अब इसके ऊपर रखना है एक चिकन का पीस। अब टूथपिक लेके इस तरह से पहले इसको मोड़ना है और इसके अंदर टूथपिक जो है वो इंसर्ट करनी है, लगा देनी है, और इस तरीके से लगानी है कि जो टूथपिक है वो आलू के स्लाइस और चिकन के स्लाइस दोनों के अंदर से गुजरना चाहिए, और इस तरह से एक हमारा स्नैक जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो है स्नैक वो भी मैं बना के दिखा देती हूँ।
अब आपको समझ आई होगी कि हमने आलू जो है बड़े साइज़ के क्यों लिए थे, बड़े साइज़ के आलू के ही स्लाइस यहाँ पे काम आएँगे, क्योंकि आलू का जो स्लाइस है बड़ा होगा तो उसके अंदर चिकन जो है इस तरह से फ़ोल्ड होगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से हमारे ये जो आलू और चिकन के स्नैक हैं, इनको हमने फ़ोल्ड कर लिया है। तो बस ये अब अगला स्टेप इनको फ्राई करने का है और फ्राई करने के लिए यहाँ पे ऑयल जो है हमने दरमियानी आँच पे गरम कर लिया है। जैसे ही ऑयल हमारा गरम होता है तो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे अपने चिकन और आलू वाले स्नैक्स और एक कढ़ाई के अंदर जितने स्नैक्स आएँगे उतने ही डालने हैं और बाकी जो बचे हुए इनको हमने बाद में फ्राई करना है। अब चिकन के पीसेस बिल्कुल कच्चे हैं, इनको हमने पकाना है और पकाने के लिए यहाँ पे 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको इनको पकाने में, तभी जाके जो चिकन के पीसेस है अच्छी तरह से पक जाएँगे। तो इस चीज़ का ध्यान करना है कि चूल्हे की आँच दरमियानी से भी कम पे रखनी है, ताकि जो ऑयल है वो इतना गर्म रहे कि जो चिकन है हमारा अच्छी तरह से उसके अंदर पक जाए। और जब तक चिकन हमारा पकता है तो आप सबसे गुजारिश है जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं और उनको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमें ये भी बताएं कि आप हमारी ये वाली वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस मुल्क से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले 3-4 मिनट इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसके बाद आपने इसके अंदर चम्मच जो है वो चलाना है और हर तरफ से इनको उलट-पुलट करना है ताकि जो हमारे ये स्नैक हैं अच्छी तरह से पक जाएँ। अब यहाँ पे चिकन और आलू के स्नैक जो हैं 12 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए, तो इनको मैं ऑयल से बाहर निकाल रही हूँ और इनकी लुक चेक करें आप लोग, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे ये चिकन आलू के स्नैक्स जो हैं रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे जो बचे हुए स्नैक्स हैं हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। आपने देखा बनाने में ये बहुत आसान है लेकिन टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट और मज़े के हैं। आलू का जो स्लाइस है वो बिल्कुल फ्राइज़ की तरह लगेगा, चिप्स वाला फ्लेवर होगा और अंदर जो चिकन है वो तंदूरी चिकन का फ्लेवर है जो कि बहुत मज़े का लगता है। और मेरे ये मज़ेदार स्नैक्स जो हैं परफेक्ट किस्म के तैयार हो गए हैं और मैं इनको सर्व करूँगी केचप के साथ ही, क्योंकि मज़े के भी ये केचप के साथ ही लगते हैं। एक पीस मैं आपको तोड़ के चेक करवा देती हूँ। ये चेक करें। चिकन देखिए अंदर से कितना जूसी अच्छी तरह से पका हुआ है, ना तो ये कच्चा है और ना ही हमने इसको ओवर कुक किया है। ज़्यादा गलाने के चक्कर में अगर आपने चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई कर लिया तो क्या होगा, वो अंदर से खुश्क हो जाएगा और चिकन अंदर से इतना खुश्क हो जाएगा कि वो मज़े का ही नहीं रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।